Hello all, welcome to the new session. So from this session, we will start the unit number 4, which is about the curve fitting and regression analysis. So basically the unit number 4 is again divided into the two part. So the first part is about the curve fitting, and the second part is about the interpolation. So we will discuss one by one. So this session is about the curve fitting. Now in this particular session we'll discuss about the fitting of straight line. So the equation for straight line is y is equal to ax plus b. So here first we'll discuss about the unit and the contents in unit number 4. So you can see the unit number 4 is about the curve fitting and regression analysis. So the first part is about the curve fitting and the second part is regression analysis. And this curve fitting, we are going to discuss about the least square technique. और ये जो लीस्ट स्क्वायर टेक्निक है उसमें ये जो सारी इक्वेशन है वो लीस्ट स्क्वायर टेक्निक यूज करके हाउ टू फिट दिस इक्वेशन like straight line equation, power equation, exponential equation and quadratic equation. So we will discuss one by one. And in case of this second part of unit number 4 is about the interpolation. So here Lagrange's interpolation is there, then Newton forward interpolation is there, and inverse interpolation is there. So now in this session we'll first discuss what is curve fitting, and then we'll discuss the least square technique, and then how to fit the equations by using least square technique, right? So first about the कर्व फिटिंग. अभी सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कर्व फिटिंग और रिग्रेशन एनालिसिस होता क्या है और वो किसके लिए यूज करते हैं. तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस आपको एक बेसिक तौर पे बता दूंगा कि कर्व फिटिंग एग्जैक्टली हम यूज किस लिए करते हैं. सो द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन इज कॉल्ड एज अ कर्व फिटिंग और रिग्रेशन एनालिसिस. मतलब अगर दो वेरिएबल्स के बीच में हमें अगर रिलेशन एस्टेब्लिश करना है वो मैथमेटिकल फॉर्म में, तो उसके लिए हम कर्व फिटिंग या रिग्रेशन एनालिसिस का यूज करते हैं, या फिर उस टेक्निक को हम कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कर्व फिटिंग और रिग्रेशन एनालिसिस. अभी इसके लिए हम यूज करते हैं लीस्ट स्क्वायर क्राइटेरिया. तो लीस्ट स्क्वायर क्राइटेरिया होता क्या है? अ टेक्निक इज डेवलप्ड टू डिराइव द कर्व which reduce the error between the data points and curve. The technique or method is called as a least square method. अभी इसमें आपको ये यहाँ पे एक इमेज दिख रही है, उसमें आपको ये एक नीले कलर का एक लाइन दिख रहा है. दिस लाइन इज कॉल्ड एज द बेस्ट फिट लाइन, एंड दीज आर द डेटा पॉइंट्स. ये जो सारे ग्रीन डॉट्स है इसे कहते हैं डेटा पॉइंट्स. तो ये डेटा पॉइंट्स में से एक बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ होती है, और वो जो होती है वो मतलब उसके बीच में जो एरर होता है, जो एक्चुअल डेटा पॉइंट्स और जो बेस्ट फिट लाइन होती है उसका जो डिफरेंस होता है वो एरर होता है. जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया एरर. और लीस्ट स्क्वायर टेक्निक से हम ये ट्राई करते हैं कि वो जो एरर है जो कर्व के बीच में है या लाइन के बीच में है, वो एरर हमेशा कम से कम आए. तो हम ये ट्राई करते हैं और उसके लिए लीस्ट स्क्वायर क्राइटेरिया यूज करते हैं. यू कैन सी हियर द टेक्निक इज developed to derive the curve which reduce the error between the data points and curve. कर्व और डेटा पॉइंट्स के बीच में जो एरर है वो रिड्यूस करने के लिए हम ये टेक्निक यूज करते हैं. अभी लीस्ट स्क्वायर क्राइटेरिया या फिर ये लीस्ट स्क्वायर मेथड, लीस्ट स्क्वायर टेक्निक के एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है? सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ लीस्ट स्क्वायर क्राइटेरिया. सो फर्स्ट एप्लीकेशन इज फॉर fitting the straight line, or you can also call it as a linear equation, that is y is equal to mx plus c, जो कि हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं. उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. नाउ द सेकंड इज अबाउट द फिटिंग ऑफ पैराबोला और क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल इक्वेशन. वो फिट करने के लिए भी लीस्ट स्क्वायर टेक्निक का यूज होता है. उसके रिलेशन के बारे में या फिर उसके इक्वेशन के बारे में मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा जब हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. उसके लिए होता है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ये इक्वेशन फिट करने के लिए हम तब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. नाउ द थर्ड इज अबाउट द पावर इक्वेशन.
पावर इक्वेशन में लाइक y इज इक्वल टू ए एक्स रेस टू बी और ए बी रेस टू एक्स, इस तरीके के दो टाइप है इक्वेशन के, वो हम देखेंगे. Now the last is about the fitting of an exponential equation. So इसके लिए भी लीस्ट स्क्वायर क्राइटेरिया है जो वो यूज होता है. सो हम ये वन बाय वन चारों इक्वेशंस जो है वो कैसे फिट होते हैं वो हम देखेंगे वन बाय वन. तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन और लीनियर इक्वेशन, दैट इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी. आप जिस तरीके से भी इसे बोलना चाहो आप बोल सकते हो, राइट. So this is the basic about the core fitting and the least square method or least square criteria. So directly move towards the numerical. और न्यूमेरिकल में मैं आपको बताऊंगा कि हम ये न्यूमेरिकल जो है वो किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, हम स्ट्रेट लाइन कैसे फिट कर सकते हैं बाय यूजिंग लीस्ट स्क्वायर क्राइटेरिया. उसके लिए एक जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है वो यूज करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल पार्ट. So here this is the numerical. So first read the numerical carefully. So the in the table of points is given below. एक tabulated form में आपको points दिए x और y. Now use least square method to fit a straight line to the data and find the value of y of 22, right. सो ये y ऑफ 22 हमें कैलकुलेट करना है. मतलब अगर x की वैल्यू ये जो होगा 22, ये x की वैल्यू हमें दी है, तो अगर x 22 होगा तो y कितना होगा ये हमें लास्ट में कैलकुलेट करना है, राइट. सो हियर by using least square method we have to fit a straight line. So the equation for straight line is y is equal to ax plus b. तो पहले हमें ये इक्वेशन फाइंड आउट करना है. अभी इक्वेशन फाइंड आउट करना है मतलब हमें ये जो कांस्टेंट है इस इक्वेशन में a और b ये हमें कैलकुलेट करना है, a एंड b कैलकुलेट करना है, राइट. तो उसके लिए एक मेथड है जो कि हम यूज करेंगे लीस्ट स्क्वायर मेथड, और स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशंस है वो हम यूज करेंगे, राइट. सो दिस इज द न्यूमेरिकल. सो यू हैव टू calculate the straight line equation or you have to fit the straight line equation, right. So first write down the given data. So what is given in the numerical? So here like given here straight line is given, that means the equation is y is equal to ax plus b, right. And number of data points are given in the numerical, so you can count 1 2 3 4 5 6 7. So that means the value of n is equal to 7, which is again given in the numerical. Now here after after writing down the given data, so we have to prepare a table for calculating the values of x and y. सो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास हमें टेबल इसलिए प्रिपेयर करना होता है बिकॉज वी हैव अ रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन. हमें अगर स्ट्रेट लाइन फिट करना है तो उसके लिए हमारे पास दो इक्वेशंस है जो कि स्ट्रेट लाइन फिट करने के लिए रिक्वायर्ड इक्वेशन है. तो द फर्स्ट इक्वेशन इज, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो इसको मैं मल्टीप्लाई बाय अगर x करूँगा तो मुझे इक्वेशन मिलता है जैसे summation of y is equal to a summation of x plus n b. ये हो गया मेरे पास पहला इक्वेशन है, रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन फॉर फिटिंग द स्ट्रेट लाइन. और इस इक्वेशन को फिर से मैं मल्टीप्लाई बाय x अगर करता हूँ तो यहाँ पे मुझे मिलता है एक्स वाई इज इक्वल टू ए summation of x square plus b summation of x. So this is the equation number second. अभी ये दो जो इक्वेशंस है वो इक्वेशंस के लिए हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा. तो टेबल बनाने के लिए हमें, क्योंकि ये इस इक्वेशंस में हमें वो वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, जैसे समेशन ऑफ y हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, समेशन ऑफ एक्स वाई कैलकुलेट करना पड़ेगा, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना पड़ेगा, समेशन ऑफ एक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा. n is given in the numerical, right, because we have to calculate the value of a and b, that is constants, right. so अगर a और b हम कैलकुलेट करेंगे तभी हमें ये इक्वेशन मिल सकता है y is equal to ax plus b, right. तो ये दो इक्वेशंस के लिए हमें पहले टेबल बनाना पड़ेगा.
राइट। तो पहले हम टेबल बनाएंगे, उसके बाद इसको इन इक्वेशंस को कैसे यूज करना है वो मैं आपको फिर से बताऊंगा, राइट। सो मूव टुवर्ड्स द टेबल आफ्टर राइटिंग डाउन द गिवन डेटा. So here this is the table. So the first step is make a table for make a table for values of x, values of x and y. Sorry for this interruption. वैल्यूज ऑफ y, राइट। सो इसके लिए अभी टेबल कैसे बनाओगे, तो हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए समेशन ऑफ y चाहिए, समेशन ऑफ एक्स वाई चाहिए, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए, समेशन ऑफ x चाहिए। सो मैं इस तरीके से यहाँ पे लिख सकता हूँ, यू कैन सी हियर। फर्स्ट मैं यहाँ पे लिखूंगा x की सारी वैल्यूज, यहाँ पे लिखूंगा y की सारी वैल्यूज, यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्स वाई, यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर, राइट। सो x की वैल्यू मेरे पास कौन सी अवेलेबल है, यू कैन सी इन द डेटा पॉइंट्स 0, 2, 4, 6, 8, 12, 20। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सारी की सारी वैल्यू 0, 2, 4, 6, 8, 12 एंड 20। लास्ट वाला जो ये रो है उसमें हम समेशन करेंगे, मतलब सारी का एडिशन करेंगे सारे नंबर्स का, राइट। सिमिलरली मेरे पास y की वैल्यूज है तो मैं वो यहाँ पे लिख दूंगा, जैसे 10 है, 12 है, 18, उसके बाद 22, 20, 30 एंड लास्ट इज 30, राइट। अभी यहाँ पे समेशन ऑफ x मुझे चाहिए, तो इन सारे जो नंबर्स है x कॉलम में उन सारे नंबर्स का मैं एडिशन कर लूंगा, जैसे 20 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2, जो भी नंबर आएगा वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो दिस इज अ समेशन ऑफ x इज इक्वल टू कितना आएगा, वो 52। आप कैलकुलेट करने के बाद आपको 52 नंबर मिलेगा, राइट। सिमिलरली हियर कैलकुलेट द समेशन ऑफ y, हियर समेशन ऑफ y इज इक्वल टू कैलकुलेट 142 आता है। अभी x मल्टीप्लाई बाय y मतलब 0 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 24, 18 multiply by 4 is equal to 72, 22 multiply by 6 is equal to 132, 20 multiply by 8 is equal to 160, 30 multiply by 12 is equal to 360 and 30 multiply by 20 is equal to 600, right? Again we required the summation of xy, so यहाँ पे हम लिखेंगे summation of एक्स वाई इज इक्वल टू, अभी इन सारे नंबर्स का टोटल करो, ये जो कॉलम एक्स एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई का जो कॉलम है इसमें जितने सारे नंबर्स अवेलेबल है उनका एडिशन कर लो, वो आपको मिलेगा 1348। नाउ सिमिलरली कैलकुलेट द एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब ये जो एक्स की वैल्यूज है उसका स्क्वायर करना है। 0 का स्क्वायर कितना होगा 0, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 8 का स्क्वायर होगा 64, सिमिलरली 12 का स्क्वायर होगा आपका 144 एंड 20 का स्क्वायर होगा आपका 400। सिमिलरली कैलकुलेट द समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, सो द एक्स स्क्वायर इज 664, राइट। सो इस तरीके से आपको टेबल प्रिपेयर करना है। अभी जो मैंने आपको इक्वेशंस बताए थे दोनों, उस इक्वेशंस को आपको लिखना है और उस इक्वेशंस में ये जो वैल्यूज है, जो समेशन की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है वो आपको पुट करनी है और आपको और दो इक्वेशन मिलेंगे, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दिस इज द फर्स्ट स्टेप एंड दिस इज द सेकंड स्टेप। कैलकुलेट द कांस्टेंट, कैलकुलेट कांस्टेंट a and b. Now the second step is about the calculating the constants a and b. तो उसके लिए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लिखना है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो मैंने आपको बोले थे। इक्वेशंस क्या है, दो इक्वेशन a
summation of x plus nb is equal to summation of y. This is the first equation, and second equation is a summation of x square plus b summation of x is equal to summation of xy. This is the second equation. अभी आप देख सकते हो कि हमने ऑलरेडी टेबल में समेशन ऑफ एक्स कैलकुलेट करके रखा है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करके रखा है, समेशन ऑफ एक्स वाई कैलकुलेट करके रखा है और समेशन ऑफ वाई कैलकुलेट करके रखा है। तो ये जो सारी वैल्यूज है वो इस इक्वेशंस में आपको डालनी है। आपको फिर से दो इक्वेशंस मिलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ए समेशन ऑफ एक्स मेरे पास कितना है 52 है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 52a प्लस एन बी कितना है, बी पर हमें कैलकुलेट करना है, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल्स गिवन, 7 नंबर ऑफ सैंपल्स आर गिवन, सो 7b इज इक्वल टू समेशन ऑफ y क्या है, समेशन ऑफ y है 142, सो यहाँ पे मैं लिखूंगा 142, सो दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। सिमिलरली पुट द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो इक्वेशन नंबर सेकेंड में एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या कैलकुलेट की है मैंने 664, so here 664a plus summation of x is 52, so here 52b is equal to summation of xy is 1348, so this is the equation number 4। so इस तरीके से आपको दो इक्वेशंस मिलेंगे, मतलब ये जो दो पहले दो इक्वेशंस है ये तो रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इन रिक्वायर्ड इक्वेशन में आप जब ये वैल्यू पुट करोगे तो आपको ये अलग से दो और इक्वेशन मिलेंगे जो कि 3 और 4 होगा। अभी ये इक्वेशन मिलने के बाद यू हैव टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन 3 एंड 4 इनटू द मैट्रिक्स फॉर्म and use the Gauss elimination method and calculate the values of A and B। राइट, आपको गॉस एलिमिनेशन पता है, हमने ऑलरेडी यूनिट नंबर सेकंड में गॉस एलिमिनेशन के बारे में डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप यूनिट नंबर सेकंड में गॉस एलिमिनेशन का मेथड देख सकते हो, राइट। और ऑल्सो यू कैन यूज द क्रैमर्स रूल, राइट, बट मैं यहाँ पे गॉस एलिमिनेशन मेथड आपको यूज करने के लिए सजेस्ट करूंगा। सो राइट डाउन हियर convert equation 3 and 4 into matrix form and solve using Gauss elimination मेथड, राइट। सो पहले तो मैं मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, उसके बाद गॉस एलिमिनेशन मेथड यूज करूंगा, राइट। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हियर पहले मैट्रिक्स फॉर्म में अगर मुझे कन्वर्ट करना होगा तो मैट्रिक्स फॉर्म में मैं इस तरीके से लिख सकता हूं 52 7 664 52, ये मैट्रिक्स बनेगा। कांस्टेंट है ए एंड बी इज इक्वल टू 142 एंड 1348, राइट। सो ये हो गया मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट। अभी आप इसमें रो ऑपरेशन करिएगा। गॉस एलिमिनेशन मेथड आपको पता है, यू हैव टू कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स इनटू द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड देन यूज द बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। So you will get the values of A and B, right? So after calculating this matrix by using Gauss elimination method, आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से भी ये मैट्रिक्स सॉल्व कर सकते हो, आपको उससे भी वैल्यूज मिल जाती है। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर, ए इज इक्वल टू 1.0553 एंड बी इज इक्वल टू 12.4466, तो ये दो ए और बी की वैल्यू हमें मिल गई, राइट। सो आफ्टर गेटिंग दिस वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, यू हैव टू राइट डाउन द फाइनल आंसर और फाइनल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सो द फाइनल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू y इज इक्वल टू क्या है आपका ए एक्स प्लस बी है इक्वेशन, बराबर है। तो अभी मेरे पास a और b की वैल्यू है, तो मैं इक्वेशन किस तरीके से लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू 1.0553 मल्टीप्लाई बाय x प्लस
बी मेरे पास क्या है 12.4466. सो दिस इज द फाइनल आंसर, राइट. ये हो गया, ये मिल गया हमें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन. अभी न्यूमेरिकल अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो उसमें आपको एक और चीज पूछी है, आपको पूछा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ y ऑफ 22. मतलब उन्होंने ये पूछा है कि अगर वैल्यू, मतलब अगर x की वैल्यू अगर 22 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी. नाउ हियर यू कैन सी वी हैव अ इक्वेशन. सो अगर x की वैल्यू हमें पता है एट x इज इक्वल टू 22, कैलकुलेट y, कैलकुलेट y, राइट. सो ये इक्वेशन अगर पता है तो ये 22 अगर मैं इस x की जगह पे पुट करूंगा तो मुझे y मैं कैलकुलेट कर सकता हूं. तो मैं इस तरीके से लिख सकूंगा y इज इक्वल टू 1.0553 मल्टीप्लाई बाय 22, क्योंकि 22 मुझे न्यूमेरिकल में दिया है, प्लस 12.4466. तो ये पूरा का पूरा कैलकुलेट करो, आपको y की वैल्यू मिलेगी एंड y इज 35.6632. so this is the second answer. ये हो गया आपका आंसर नंबर फर्स्ट एंड दिस इज आंसर नंबर टू, राइट. तो इक्वेशन में हमें, न्यूमेरिकल में हमें क्या पूछा था, आप यहाँ पे देख सकते हो. इक्वेशन में हमें पूछा था यूजिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड फिट अ स्ट्रेट लाइन. हमने स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फिट बना दिया और उसके बाद फाइंड द वैल्यूज ऑफ y इज इक्वल टू 22 और y ऑफ 22. सो दोनों आंसर्स हमने कैलकुलेट कर लिए. ये हो गया आपका पहला फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन एंड दिस इज द सेकंड आंसर, दैट इज वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 22, राइट. सो इस तरीके से आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है. इसमें टेबल बनाना कंपलसरी है, आपको टेबल बनाना पड़ेगा और उसके बाद वो जो दो इक्वेशंस मैंने आपको बताए वो आपको याद रखना है और उसी तरीके से आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है. बहुत इजी न्यूमेरिकल है. आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा. If still you have any query about this least square method or about this straight fitting of straight line, you can comment it out और मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा. सो थैंक यू फॉर दिस सेशन.